बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, घर में कुछ रूम्स की रेनोवेशन का काम अभी जारी है, तो उनकी फ़ाइनल लुक, उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ आज की इस वीडियो में। यानी रेडी होने के बाद इनकी फ़ाइनल लुक कैसी आई है और इनके ऊपर कितनी कास्ट आई है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले आप सीलिंग की कंडीशन देख लें। ये बिल्कुल सिंपल है, ये जस्ट सीलिंग है। इसके ऊपर जो पेंट है, जो सीलिंग पेंट है वो अभी होना है। तो सबसे पहले इसकी सैंडिंग की जाती है। सैंडिंग करने के बाद एक कोट कर लिया था उन्होंने, और इसके जो लोवर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कर दिए थे। डार्क में मुझे नहीं चाहिए थे, एक वर्कर इनके लगे हुए थे, मैंने उनको कहा था कि लाइट कर दें, क्योंकि हमने जो वॉलपेपर है उसका कलर थोड़ा सा लाइट रखना है, तो ये जो लोवर हैं उसके साथ मैच होने चाहिए। अब 2-3 दिन का गैप आ गया था, तो फिर ये अभी वाइट कर रहे हैं इनको, यानी थोड़ा सा लाइट कर रहे हैं। लाइट करने के बाद अगेन इसके ऊपर वुड का टेक्सचर देना था। अच्छा, मोस्टली जगहों में मैंने डार्क कलर में इसके लोवर देखे हैं। मोस्टली लोग डार्क कलर ही पसंद करते हैं, लेकिन इस रूम में जो वॉलपेपर का डिज़ाइन था, जो कलर था, जो शेड थी, उसके साथ डार्क जो लोवर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने। तो इस वजह से इनका कलर जो है वो लाइट करवा दिया है। लाइट करवाने के बाद इसके ऊपर टेक्सचर देना था, लेकिन मिडल में जो एरिया था इसको मैंने क्रैक्स करवाए थे। खुद ही इनको एक पिक्स दिखाई थी, तो मैंने कहा था इस तरह के क्रैक्स इसके ऊपर कर दें। बिल्कुल लाइट कलर आ गया था, और लाइट कलर का इसके ऊपर टेक्सचर था वुडन में, और जो क्रैक्स हैं वो भी वाइट थे, और बाकी सारी सीलिंग वाइट ही रखी थी। इनमें शेड्स नहीं दी थी, क्योंकि शेड्स की डिमांड नहीं थी फैमिली की तरफ से। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो वॉलपेपर है उसका काम भी कंप्लीट हो गया है। रूम को अच्छे से नीट कर दिया था, क्लीन कर दिया था, क्योंकि ये जो वॉलपेपर है इसकी गम जो है वो मार्बल के साथ लग जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं, तो उसी वक्त उसको साफ़ कर दिया था। इस रूम की जो कॉस्ट है, पेंट की कॉस्ट, इसके ऊपर इन्होंने जो चार्ज किया था वो 13,000 था। यानी जस्ट पेंट की कॉस्ट 13,000 आई है। और उसके बाद वॉलपेपर है, वॉलपेपर थोड़ा एक्सपेंसिव था, आई थिंक 60 रुपीज़ जो है वो पर स्क्वायर फीट इन्होंने लिया था। और उस हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपका रूम कितना होगा उसकी मेजरमेंट करने के बाद, कि उसके ऊपर क्या जो है कॉस्ट आती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो लुक है बहुत अच्छी निकल के आई थी। यानी बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं करवाए थे सीलिंग में, सिंपल ही रखा था, वाइट बेस रखी थी इसकी। और बाकी ये वॉलपेपर है और फर्नीचर इसके अंदर हमने सेट कर दिया था। फर्नीचर के बाद कर्टन्स हैं, कर्टन सेट करेंगे। कर्टन का भी मेरी कोशिश थी कि रूम के साथ थोड़े से मैच जाएं, तो जल्दी में जो मिले थे वो ले लिए थे वेलवेट स्टफ में। कर्टन के बाद मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि रूम की लुक किस तरह की लग रही थी। बहुत अच्छी लुक निकल के आती है अगर आपने हर चीज़ मैच की हो, लेकिन हमें बहुत जल्दी में इसको रेनोवेट करना था, तो जल्दी में जितना हो सका हमने कर लिया। ये देखें, ये जितनी जल्दी में कर्टन मैच हो गए थे वो इसके साथ कर लिए थे। कर्टन मैंने रेडी टू यूज़ ले लिए थे, ऑर्डर पे नहीं बनवाए थे, और कोशिश की थी कि कलर इसके साथ थोड़ा सा मैच है। अब डोर के ऊपर और विंडो के ऊपर सेम कर्टन रखे थे। बाकी अगर किसी इवेंट के लिए इस रूम को डेकोर करवाते हैं तो इस तरह इसकी लुक निकल के आती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक थी और सबको बहुत पसंद आई थी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट रूम की तरफ। ये हमारे इस पोर्शन का मास्टर रूम है, मास्टर बेडरूम है, और इसमें भी मैंने काम करवा लिया था कुछ अर्सा पहले वुडन का। तो अब ये जो वॉल है ये बिल्कुल साफ़ थी। डिस्टेंपर हमने सारे घर में बहुत अच्छा, बहुत कॉस्टली हमने करवाया था, लेकिन अब ये नेबर्स ने कोई काम करवाया, तो उसकी वजह से इन्होंने पानी लगाया था इस दीवार को। इस साइड से इसके ऊपर सारी फंगस लगी थी, और ये फंगस इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, तो हमने सोचा इस रूम में भी थोड़ा सा काम करवाते हैं। अब ये थर्ड रूम है, इसमें एक कोट हो गया था डिस्टेंपर का, वाइट सीलिंग पेंट का, और इन्होंने जो अंदर इसके ऊपर पेंट किया था अंदर की तरफ, वो गलती से ज़्यादा अंदर वाली जो डीप गली है उसमें हो गया था, वो मैंने चेंज करवाना था। और इसके बाद इसके ऊपर क्रैक्स करवाए थे लाइट कलर में। इसके लोवर भी इन्होंने बहुत डार्क कर दिए थे, और इसके बाद इनको लाइट करवाया था और इनका टेक्सचर भी चेंज करवाया था। बाकी यहाँ पे जो कलर है वो इन्होंने काफ़ी डार्क कर दिया था, जो मैंने कलर इनको बताया था उससे भी डार्क था, तो इस वजह से अब ये कलर दोबारा से लाइट करवाया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल लाइट ग्रे चाहिए था। ये थोड़ा सा डार्क में चला गया था, और डार्क को भी लाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कोट इसके ऊपर नहीं हो सकते। ये है जी थर्ड रूम की फ़ाइनल लुक। अब ये जो लोवर है इसके ऊपर वुडन टेक्सचर अभी रहता है, तो वो भी फिर से गैप आ गया था 2 से 3 दिन का।
ये वॉलपेपर आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो इस वजह से मैंने ये करवा लिया था। और ये जो मास्टर बेडरूम है उसके अंदर एज अ मीडिया वॉल इसको करवाया था। इसके ऊपर एलईडी लगनी थी, तो इस वजह से इस साइड पे ये वॉल करवाई थी। इसमें सारा मिक्स एंड मैच कलर करवाए थे। और ये एक दीवार की वॉल जो है वो ये करवाई थी। अच्छा, इस एक रूम में 3 से 4 जो डिफरेंट पैटर्न है वो लगवाए थे। और उसकी एक वजह है क्योंकि ये कमरा काफ़ी बड़ा था और इसमें अगर आप किसी जगह पे बैठते हैं तो हर जगह से इसकी लुक डिफरेंट नज़र आती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक ही जो वॉलपेपर का डिज़ाइन है वो नहीं करना था, तो इसमें डिफरेंट करवा दिए थे। अब ये जो साइड वॉल है, ये बैक वॉल भी इसको कहते हैं, बेड के पीछे वाली, ये थोड़े से फूलों में करवाई थी। इसके साथ जो मैच थी वो जो सीलिंग में करवाई है वो इसके साथ बिल्कुल मैच थी। लेकिन ये जो साइड पे लगी हुई है, ये जो डिज़ाइन है, टेक्सचर है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि एक साइड पे ये करवा देते हैं, बाकी ऐसा मीडिया वॉल इसको इंस्टॉल करवाया था जी इस साइड पे, क्योंकि इधर एलईडी लगनी थी। तो बहुत अच्छा ये टेक्सचर मुझे लगा था और था भी ग्रे में। ये सारी जो जितने भी पेपर हैं इनकी जो शेड्स हैं वो मोस्टली ग्रे हैं। बाकी सीलिंग में टेक्सचर करवाना था, क्रैक्स करवा लेते या फिर कोई और करवाते, लेकिन यहाँ पे मैंने सीलिंग पेंट नहीं करवाया। ये भी पेपर लगा है, बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। ये जो ऊपर लाइट्स के साथ लोवर नज़र आ रहा है ये पेंट हुआ था। और ये जो इनर साइड पे है ये सारा पेपर लगा था और पेपर की लुक बहुत ही निकल के आई थी। अच्छा, इस पेपर को लगने के बाद ना इस कमरे की लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। मैं तो आपको भी कहूँगी, जब भी आप रूम सीलिंग में पेंट करवाएं तो पेंट की जगह पे अगर आप इस तरह पेपर लगवा लें इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छा इसका जो रिज़ल्ट है निकल के आएगा। अब इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं हमारे घर के, तो उनमें भी अगर करवाना पड़ा तो पेंट की जगह पे मैं किसी जगह पे पेपर भी लगवा लूँगी। सीलिंग में बहुत अच्छा लगता है। अब ये जितने भी पैटर्न इस रूम में यूज़ हुए हैं उनमें जो ज़्यादा शेड है वो ग्रे है, क्योंकि इसके जो रूम कबर्ड था उसमें थोड़ा सा ग्रे लुक नज़र आ रही थी, तो इस वजह से सारे कमरे में ज़्यादा लुक जो हमने ग्रे ही रखी है। अब ये येलो कलर वो कर गए थे, येलो इस वॉलपेपर के साथ मैच नहीं जानी थी, तो इस वजह से मुझे रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा इसको पिंकी शेड में करें, पिंक शेड में हो गए थे। और ये दूसरा रूम रेडी होने के बाद इसमें जब कर्टन लगाए हैं तो वो कर्टन के बाद की लुक भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल काम है। अब ये जितनी भी शेड्स आपको नज़र आ रही है ये सारी शेड्स में थी, तो अब इनमें से शेड चूज़ करना, इस रूम के साथ मैच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो फिर मेरी कोशिश यही थी कि सारे जितना भी काम हो वो थोड़ा सा ग्रे में जाए, तो ग्रे ही हमने कर्टन लगाए थे इस रूम में। कर्टन के लिए भी जो घर के करीब मार्केट थी वो सारी मैंने विज़िट की, तो फिर सारी शॉप्स के ऊपर मैं कोशिश कर रही थी कि उनका जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है कर्टन का, वो भी अच्छा मिल जाए और इस रूम के साथ मैच हो जाए। बाकी जितने पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं इनकी मैंने शेड्स देखी थी, ये काफ़ी शेड्स में आपको अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। यानी हर शेड लाइट शेड में ये सारी पेपर आपको मिल सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने रूम के मुताबिक कोई सा भी कलर इनमें से चूज़ कर सकते हैं। थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है कलर कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने में, और एक मरतबा अगर चीज़ आप अच्छे से सिलेक्ट कर लें तो सारी बात ही डिज़ाइनिंग की होती है। अब ये आ गए थे जी भाई अगेन इसके ऊपर वुडन टेक्सचर देने, ये अगेन काम रह गया था, तो इन्हीं भाई ने आके करना था। इनका जो फाइनल नंबर है कॉन्टैक्ट वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये इन्होंने लास्ट टाइम मेरे साथ शेयर किया था इनका नंबर, अगर आप इस तरह का काम करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। ये है जी इस रूम की भी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने की है, लेकिन फिर इसकी लुक जो है वो अच्छी खासी नज़र आई है। ये सेकंड रूम के कर्टन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह कर्टन भी इसके साथ मैच हो गए थे, और स्विंग के ऊपर जो कवर है वो भी हमने इसके साथ मैच कर लिए थे। अभी फर्नीचर रहता है इस रूम का, इंशाल्लाह जैसे इस रूम को फर्निश किया वो लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम चाहिए था अभी करवाने वाला वो करवा लिया था। बाकी 3 जो हॉल्स हैं हमारे उनको भी सीलिंग पेंट करवा लिया था। सीलिंग पेंट करने के बाद उनकी लुक कैसी नज़र आई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उनकी फ़ाइनल लुक भी शेयर करूँगी। बाकी इतनी मेहनत के बाद इन सारे रूम्स की जो लुक नज़र आई है बहुत ज़बरदस्त नज़र आई है, सबको बहुत पसंद है, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारे कलर कॉम्बिनेशंस। इंशाल्लाह अभी काफ़ी ज़्यादा रूम्स रहते हैं, जैसे इन रूम में भी काम होगा वो वर्क भी साथ 1 बाय 1 करके सारे रूम्स की जो डेकोर है वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये थी जी फाइनल लुक सारे रूम्स की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह
बाकी आने वाली वीडियोस में भी दूसरी जो रेनोवेशन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।